क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूँ किशन पांडे और यही बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। मात्रक तथा बीमा निकालने में आपको दिक्कत होती है, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी फार्मूले का बीमा निकालने में अगर आपको दिक्कत होती है, तो मेरे भाई ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं आपको ट्रिक के साथ किसी भी बड़े से बड़े फार्मूले का आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बीमा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए बस स्क्रीन पर देखिएगा। बस मैं कहूंगा आपसे सिर्फ 4 चीजें आपको याद रखनी है, और उसके बाद आपको कितना भी बड़ा फार्मूला दे दे, आप बहुत आसानी से उसका बीमित सूत्र निकाल पाएंगे। देखिए, हमें सबसे पहले ये पता होता है कि बीमा आखिर में क्या होती है। बीमा आखिर किसे कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला आखिर होता क्या है। तो बीमा की परिभाषा कहती है कि किसी भौतिक राशि की बीमा एक घात होती है, एक पावर होती है, जो मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। जिसे राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर घात चढ़ाते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। और दूरी बटे समय का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो हम मीटर की घात लिखते हैं 1 और सेकंड का मात्रक लिखते हैं। जैसे इसको ऊपर ले जाएगा तो सेकंड की घात माइनस में 1 हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मीटर को किससे लिखते हैं, लेंथ से, कैपिटल एल से लिखते हैं, और टाइम को लिखते हैं टी, और टी के ऊपर जो है माइनस में 1 घात। यही ये जो घात है आपको दिख रही है, इसी घात को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घात को कहते हैं मेरे भाई बीमा। क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब बात करते हैं कि बीमा में आपको किन किन राशियों का ध्यान देना है, इस पे चलते हैं। अब आपको पता है कि पूरे मूल जितने भी फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सबको मूल राशियों में, 7 मूल राशियों में से माप दिया गया, ठीक है। अगर आप बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर आपकी हम बात करें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, पतलाई, फीट की बात करेंगे, जब भी हमें डिस्टेंस, विस्थापन की बात करेगा तो हम हमेशा बात करते हैं लेंथ की। और लेंथ का जो मात्रक होता है मीटर होता है, इसका ये संकेत m है, और इसको लिखते हैं कैपिटल एल से। यानी कि दूरी भी होगा, डिस्टेंस भी होगा, तो उसको लिखेंगे एल। अगर मीटर का स्क्वायर रहेगा तो एल की घात 2 रहेगा, मीटर का क्यूब रहेगा तो एल की घात 3 रहेगा, याद रखिएगा बस। उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम। अब चाहे किलोग्राम दिया हो चाहे ग्राम दिया हो, भार से रिलेटेड जितनी भी चीजें दी रहेंगी उसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो विमी संकेत होगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल में एम, ठीक है। अगर द्रव्यमान किलोग्राम का स्क्वायर है तो यहाँ पे एम का स्क्वायर आप कर देंगे बस, और जो घात होती है 2 या फिर घात 1 होती है वही बीमा होती है हमारा, ठीक है। फिर अगर हम समय की बात करें तो समय को वही, चाहे मिनट रहे चाहे सेकंड रहे, टाइम का तो हमेशा एक ही होता है, कैपिटल में टी, ठीक है। बस इन तीन चीजों को याद रखिए। एक मैं कहूंगा और याद रख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। एक मैं कहूंगा ताप को याद रख लीजिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। अब इसे चाहे के से डिनोट करिए, कहीं कहीं किताब में आपको थीटा से डिनोट करने को मिलता है, थीटा से, ठीक है। वैद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर में। ये तो आपको 12th में मिलेगा। बस यही आपको 4 चीज याद रखनी, ना आपको इसकी कभी जरूरत पड़ेगी ना इसकी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इन दोनों राशियों की जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, और बहुत हद तक अगर आप याद करना चाहते हैं तो टेम्परेचर। बस इसकी बीमा याद कर लीजिए और आप किसी भी राशि की बीमा बाएं हाथ से तुरंत निकाल लेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको निकाल के दिखाते, जैसे हमारे सामने था चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपके पास है मीटर पर सेकंड। अब मीटर की बीमा क्या होती है, एल, और समय का क्या होता है, टी। ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं एल टी की घात माइनस में 1। ये इसका विमी सूत्र आ गया। अगर हम वेग की बात करते हैं, वेग की बीमा क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हमने कहा कि अगर दूरी की बात करें, मोटाई, पतलाई, दुबराई, चौड़ाई, किसी भी की बात करेगा, और विस्थापन ये भी एक दूरी है, तो इसको भी कैपिटल एल से ही लिखेंगे, और इसको लिखेंगे कैपिटल टी से। तो ये हमारा आ जाएगा एल टी की घात माइनस में 1 आ जाएगा। तो यानी कि सिर्फ आपको 4 चीज की बीमा याद रखनी है हमेशा। सिर्फ लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की, और कभी कभी आपको ताप की याद रखनी है। सिर्फ इसको याद कर लीजिए, और ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई इंसान के क्या कहेगा चौड़ाई, अगर आपको कहेगा लंबाई, अगर आपको कहेगा फीट, अगर आपको कहेगा इंच, तो याद रखिएगा इन सब की बीमा क्या होती है मेरे दोस्त, एल होती है, कैपिटल में एल होती है। जैसे अगर हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करें तो ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि चलिए बताइए आयतन की बीमा क्या होगी, आयतन की बीमा क्या होगी। अब आयतन का सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए, और अगर आपको सूत्र पता है किसी भी भौतिक राशि का, तो आप उसकी बीमा बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा आयतन बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज होती है। अब मैंने आपसे कहा चाहे लंबाई की बात करें चाहे चौड़ाई, चाहे ये एक प्रकार की दूरी है, तो इसकी बीमा होगी कैपिटल में एल, इसकी बीमा होगी कैपिटल में एल, और इसकी बीमा होगी कैपिटल एल।
इसकी बीमा हो जाएगी यल की घात 3। ये जो 3 है यही इस राशि की क्या है, इस राशि की क्या है, बीमा है। चलिए अगर हम आपसे बात करें कि चलिए सर क्षेत्रफल का बताइए, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। सूत्र याद रहना चाहिए बस, ठीक है। लंबाई की एल हो जाएगी और चौड़ाई की क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, एल हो जाएगी। इसकी बीमा क्या आ जाएगी, L2 आ जाएगी। लेकिन इस सवाल में एक ट्विस्ट आता है कि कई दफा ऐसा पूछा जाता है इनमें से किन दो भौतिक राशियों की बीमाएं समान होती हैं। तो ऐसे में आप क्या काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि चलिए मेरे भाई बल की बीमा बताइए, तो बल बराबर सबको पता है कि द्रव्यमान गुणित होता है त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित होता है त्वरण। फार्मूला सर पता है लेकिन कैसे निकालेंगे। अब द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल में एम होती है, ठीक है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे क्या होता है, समयांतराल। क्या होता है, समयांतराल होता है। इसकी बीमा कैपिटल में एम हो गई। वेग की बीमा क्या हो जाएगी, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, एल टी की घात में माइनस में 1, ठीक है। क्या होता है, एल टी की घात माइनस में 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टी, कैपिटल में टी। ये ऊपर जाएगा तो एल टी की घात माइनस में 2, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल में एम और एल टी की घात माइनस 2। यहाँ से इसकी बीमा आ गई एम एल टी की घात माइनस में 2। यही बल की बीमा आ गई आपकी, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भैया ऊर्जा की बीमा क्या होगी, किसी भी भौतिक राशि का जो आपके दिमाग में आ रहा हो, ऊर्जा की बीमा क्या होगी। ऊर्जा, ऊर्जा की बीमा कहे चाहे कार्य की बीमा करे, चाहे आप किसी की भी बीमा कहे, आप निकाल सकते हैं। ऊर्जा की बीमा और कार्य की बीमा समान आती है, कैसे दिखाते हैं। ऊर्जा की बीमा कहें या फिर जैसे आपको कह दे कार्य की बीमा, तो कार्य बराबर कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। अब जरा ध्यान से देखिए, बल की बीमा आपने निकाली है ML2 माइनस में 2, और विस्थापन की क्या हो जाएगी, कैपिटल में टी। तो यहां से आ जाएगी ML2 की घात में माइनस में 2। आपको एक राज की बात बताऊं, मैक्सिमम सवाल में आपको बल की बीमा और ऊर्जा की बीमा, ये दो बीमा याद रखिए, क्योंकि इस राशि की बीमा लगभग आपको देखने को मिलती है। पूरे फिजिक्स में बार बार ये देखने को मिलेगा कि बल की बीमा और कार्य की बीमा का इस्तेमाल बहुत होता है, तो इसको याद कर लीजिए, ML2 की घात माइनस 2। अब आपको कभी कभी कहता है कि इनमें से किन भौतिक राशियों की बीमाएं आपस में समान होती हैं। तो अगर आप ऊर्जा की बीमा निकालने चलिए तो ऊर्जा की बीमा कैसे निकालेंगे, ऊर्जा की बीमा अब चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा कहे। अगर आप चाहें तो E बराबर mc² के, अब ऊर्जा में चाहे गतिज ऊर्जा की बीमा समान होगी, स्थितिज ऊर्जा की बीमा समान होगी, सिर्फ ऊर्जा की बीमा भी समान होगी। E बराबर mc² से निकालेंगे तब भी हो जाएगा। कैसे आएगा देखो जरा ध्यान से। C क्या है बेटा, प्रकाश की चाल है, तो चाल की बीमा तो LT की घात -1 होती है। चाल और वेग की बीमा तो समान होती है, वेग की बीमा भी LT की घात -1 और चाल की बीमा हमने ये निकाली ना, LT की घात -1 चाल की बीमा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कैपिटल में m और इसका हो जाएगा LT की घात -1 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, कैपिटल में m, L के घात 2, T की घात में -2। तो क्या आ गया देखो, ML2 T की घात -2, ML2 T की घात -2। सवाल बहुत बार पूछा जाता है इनमें से किन भौतिक राशियों की बीमाएं आपस में समान होंगी। तो ये ऐसे फार्मूले हैं, और हमेशा आपको याद रखना है बीमा निकालते समय आपको दो चीजें बस बहुत पूर्ण होनी चाहिए। आपको अगर सूत्र आता है और आप ये सिर्फ 4 चीजों का संकेत अगर बना पाते हैं, अगर आपको याद रहता है, तो यकीन मानिए आप पूरे फिजिक्स में किसी भी बड़े से बड़े फार्मूले की बीमा आराम से निकाल सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ आपको लंबाई देखना है, सिर्फ द्रव्यमान देखना है, समय देखना है, ताप, और बहुत मैक्सिमम हद तक वैद्युत धारा कभी कभी मिलता है, वरना नहीं मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और यही बीमाएं हैं कि अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से उसको डिनोट करके लिख पाएंगे और इस चीज को बहुत आसानी से कर पाएंगे मेरे भाई। उम्मीद है कि ये 10 मिनट आपके लिए बहुत किफायती रहा होगा। और ये तो बीमा की परिभाषा, ताकि हम आपको बता पाए कि बीमाएं आखिर में होती क्या हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि बीमा की जरूरत आपको लगभग 11th में 12th में भी किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो बीमा आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो होप सो बढ़िया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दूंगा, आपको जवाब देना है मेरे भैया, घनत्व की क्या बीमा होगी, घनत्व की बीमा बताइए। अब आप जो बच्चा कमेंट सेक्शन करेगा जिसका सही रहेगा, कमेंट में आपको उसका रिप्लाई करना है, आपको SW देता हूं। जिसका कमेंट सेक्शन रहेगा उसका कमेंट सेक्शन पिन किया जाएगा। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी।
तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आपको किसी और भी फिजिक्स में छोटे मोटे टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, जैसे विमा निकालना, कैलकुलेशन करना, या फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, तो फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम है। और ये वीडियो हर उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जिसको इस चीज की जरूरत है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।